नमस्कार। तो 5 राज्यों में देखिए इस वक्त मतगणना चल रही है और सबसे चौंकाने वाले आंकड़े जो हैं वो पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि खेला शायद यहां पर हो गया। हालांकि एक्सपर्ट मान रहे हैं और जो खुद दोनों पक्षों के नेता वो मान रहे हैं कि जब तक पूरी तरह से गिनती खत्म नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, खास तौर पर तृणमूल। क्योंकि देखिए बीजेपी जबरदस्त तरीके से पश्चिम बंगाल में बढ़त बनाए हुए है। 180 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है और रुझानों में तो उन्होंने मतलब सरकार बना ली है, लेकिन तृणमूल का कहना है कि अभी तो बहुत राउंड बाकी है, इसीलिए अभी से कुछ भी कहना ठीक नहीं है। जब तक अंतिम गिनती नहीं हो जाएगी तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चुनाव पलटने में देर नहीं लगती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विधानसभा चुनाव क्षेत्र की जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जो झालमुड़ी खाई और उसके बाद बताया जा रहा है कि उस सीट पर लगातार बीजेपी आगे चल रही है। तो देखिए पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में तो बीजेपी सरकार बनाती दिखाई दे रही है, लेकिन आपको याद दिला दें कि झारग्राम विधानसभा सीट पर ही चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने झाल मुड़ी खाई थी। और देखिए पूरे पूरे चुनाव में जो झाल मुड़ी हीरो बनकर आया है ना, उसका असर अब दिख रहा है झारग्राम में। जी हाँ, झारग्राम वो जगह है जहां पर झालमुड़ी प्रधानमंत्री ने खाई थी और जो फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाई दिए वो जबरदस्त तरीके से ट्रेंड हुए थे। चुनाव आयोग के अनुसार झारग्राम विधानसभा सीट पर बीजेपी के लक्ष्मीकांत साव आगे चल रहे हैं, वहीं टीएमसी के मोंगल सरेन पीछे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं, लेकिन मतगणना सिर्फ 293 सीटों पर हो रही है। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा सीट पर चुनाव के दौरान गड़बड़ियों की वजह से चुनाव आयोग ने पोलिंग रद्द कर दिया और वहां पर अब 21 मई को दोबारा वोट डाले जाएंगे और 23 मई को वोटों की गिनती होगी। झारग्राम सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी और टीएमसी के अलावा सीपीएम के अर्जुन कुमार महता और कांग्रेस पार्टी के प्रसेनजीत डे भी प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन वो शुरुआती दौड़ में ही पीछे चल चुके हैं। यानी अब बस टक्कर जो है वो तृणमूल और बीजेपी की है। हालांकि पिछली बार ये सीटें तृणमूल के खाते में आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी लगातार शुरुआती दौर से ही बढ़त बनाए हुए हैं। 2021 विधानसभा चुनाव में झारग्राम सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बीरबा हंसदा को जीत मिली थी और उन्होंने करीब करीब 85.67% वोट हासिल किए थे। उन्होंने बीजेपी के सुखमय सतपंथी को करीब करीब 1,09,493 वोटों से बड़े अंतर से हराया था। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान हुआ था। पहले चरण में 152 सीट और दूसरे में 142 सीट पर मतदान करवाया गया। पहले चरण में मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण समाप्त हुआ, लेकिन दूसरे चरण में हमने देखा कि किस तरह से छिटपुट हिंसा और मारपीट और उपद्रव की कुछ शिकायतें मिली, जिसकी वजह से जो फाल्टा चुनाव का जो चुनाव था उसे रद्द कर दिया गया है। लेकिन झारग्राम की हम बात कर रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री के झालमुड़ी का जादू चल गया है और बीजेपी यहां से बढ़त बनाई हुई है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तृणमूल और बीजेपी, अगर बीजेपी को पिछली बार 77 सीटें मिली थी और ऐसे में अगर बीजेपी यहां से आगे बढ़ती है और सत्ता में आती है तब तो इतिहास रची देगी, लेकिन अगर यहां से मान के चलिए कि 90 और 100 सीटें भी अगर लेकर आ जाती है तो वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। वहीं तृणमूल का क्या होगा, दीदी जिस तरह से ताल ठोकती दिखाई दे रही है। अभी तो जो शुरुआती दौर पर जिसमें 102 से 104 के बीच में इस वक्त तृणमूल झूल रही है, ये सीटें यहाँ से बढ़ेंगी क्योंकि आप देखिए कि धीरे धीरे समय आगे बढ़ता चला जा रहा है और धीरे धीरे गिनती और आगे बढ़ रही है। कई चरणों की गिनती अभी हो चुकी है, कई चरणों की बाकी है, लेकिन बंगाल में टीएमसी इस वक्त पीछे दिखाई दे रही है, बीजेपी आगे दिखाई दे रही है और अगर ये इसी तरह के रुझान रहे तो कहा जा सकता है कि बंगाल में बीजेपी का जादू चल जाएगा और जो 15 साल का दीदी का जो कार्यकाल है, या कह लीजिए कि शायद अगर यहाँ के लोग ममता बनर्जी को जिताकर नहीं लेकर आते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा हो सकता है कि वो हो, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे इस बार थे और महिलाओं का मुद्दा इस वक्त ज़बरदस्त था और देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन झारग्राम की हम बात कर रहे थे जहाँ पर प्रधानमंत्री के झालमुड़ी का जादू चल गया है। बीजेपी लगातार यहाँ से बढ़त बनाई हुई है और एक बार भी वहाँ से पीछे नहीं हुई है।
तो इस सीट पर तो बीजेपी तृणमूल को पछाड़ती नजर आ रही है।